तो बच्चों अब हम सब ने पढ़ा है जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ चेंजेस होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से वो चेंजेस हैं और हर किसी का एक एग्जाम्पल। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि हर एक चेंज के लिए कौन सा एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट क्या है, देखो, चेंज इन स्टेट। जब कोई रिएक्शन हो रही हो तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं उनका जो स्टेट है, उनका जो फिजिकल स्टेट है उसमें चेंज होना। जैसे कुछ सॉलिड है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारा लिक्विड बन जाए, या फिर हमारा जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड है, प्रोडक्ट गैस बन जाए। बेसिकली आपका चेंज इन स्टेट हो रहा है। उसका एग्जाम्पल क्या है, आपने सबने पढ़ा है अब तो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, हम वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और हमारा वो डिकम्पोज होके क्या बना देता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज इन स्टेट हो रही है। क्या हो रहा है, लिक्विड से हमारा जो प्रोडक्ट है वो गैसियस बन रहा है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता है आपका चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल तो आप क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। एग्जाम्पल्स बेटा बहुत सारे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में ज़्यादातर में क्या है, डिकम्पोजिशन के बाद में आपकी गैसेस बनती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपका चेंज इन स्टेट हो रहा है। मगर अगर एक एग्जाम्पल आपको एग्जाम के लिए याद रखना है तो आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को याद रख सकते हो फॉर चेंज इन स्टेट, जहाँ पे हमारा लिक्विड जो रिएक्टेंट है वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है। सेकेंड क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर दो तरीके का होता है, या तो रिएक्शन में से हीट निकले, ठीक है ना, वो कौन सी रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक, जिनमें से हीट हमारी निकलती है प्रोडक्ट के साथ साथ में। और दूसरी होती है एंडोथर्मिक, जिसमें हमारी हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, सिस्टम हमारा हीट ले लेता है। तो देखो, एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है उसका एग्जाम्पल क्या है, रिएक्शन ऑफ जिंक विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम जिंक मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता था, ठीक है ना, तो हमारा क्या बनता है, जिंक क्लोराइड, हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती है, साथ में क्या होती है, हीट निकलती है। तो ये कैसा रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, जिस भी बीकर में हम ये रिएक्शन करते हैं, जैसे जिस भी बीकर में हमने जिंक में और एसिड ऐड किया, वो बीकर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में हीट निकलती है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का। एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, जिनमें हमारा हीट एब्जॉर्ब होती है रिएक्शन होने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है, ठीक है, इधर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, रिएक्टेंट जो है हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। वो एग्जाम्पल कौन सा है, रिएक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये आपका अमोनियम क्लोराइड है विद बेरियम हाइड्रोक्साइड, और हमारा फॉर्म क्या हो रहा है, अमोनिया, बेरियम क्लोराइड और वाटर। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं और स्टर करते हैं किसी ग्लास रॉड से, तो जो भी टेस्ट ट्यूब या बीकर है वो क्या हो जाता है, बाहर से हमें ठंडा लगता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो सराउंडिंग की हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर के दो एग्जाम्पल्स हो गए, रिएक्शन ऑफ जिंक विद हाइड्रोक्लोराइड जो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और रिएक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विद बेरियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, साथ साथ में हम इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। देखो, अमोनियम है, अमोनियम की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हुआ अमोनियम क्लोराइड का, NH4Cl। ठीक है, यहाँ देखो, बेरियम की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 है, तो इसका फॉर्मूला इसलिए क्या आया, BaOH होल ट्वाइस। क्यों, ये पूरे के पूरा ये पॉलीएटॉमिक आयन है ना, तो पूरे के बाहर ब्रैकेट लगा के हम 2 करेंगे। बेटा फॉर्मूलाज बनाना और वैलेंसी याद करना मैंने डिस्कस किया, आप चाहो तो एक बार उस वीडियो को देख सकते हो। अमोनिया का फॉर्मूला, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितना है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितना है, 3 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या आया हमारा, NH3। बेरियम क्लोराइड में देखो, बेरियम की वैलेंसी हमारा 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, ये क्रॉस होके क्या आया, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, चेंज इन कलर। वो रिएक्शंस जिनमें हमारा कलर चेंज हो रहा हो, उसका एग्जाम्पल क्या है, देखो,
दो एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आपको दोनों में से जो याद रहे आप वो कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट विद पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। ये लेड नाइट्रेट है आपका, ये पोटेशियम आयोडाइड, ये आपके कलरलेस है। जब हम लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करते हैं तो हमारा क्या फॉर्म होता है, पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड हमारा येलो कलर का होता है और ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, मतलब ये इनसॉल्युबल होता है, तो ये जो है सॉलिड जो है सेटल डाउन हो जाता है। बेटा इस रिएक्शन में खाली हम एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं आपके एग्जाम के क्वेश्चन के लिए, ठीक, तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये आपका कौन से टाइप का रिएक्शन है, ये आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या है आपका, रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट। ये आपका कैसा रिएक्शन है, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ क्या है, कॉपर सल्फेट आपका किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। जब आप इसमें एक आयरन नेल डालते हो और थोड़ी देर छोड़ देते हो तो ये ब्लू कलर जो है आपका चेंज होके क्या हो जाता है, ग्रीनिश कलर का हो जाता है, ठीक है। और जो आपकी आयरन नेल है उसके ऊपर कुछ ब्राउन कलर का डिपॉजिट हो जाता है। तो ये रिएक्शन भी आपका जो किसका एग्जाम्पल है, चेंज इन कलर का, जहाँ रिएक्टेंट का कलर क्या है, ब्लू है, और प्रोडक्ट का कलर क्या है, ग्रीन है। नेक्स्ट क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। इसके लिए आप वापस से वही रिएक्शन यूज कर सकते हो, कौन सा, रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट विद पोटेशियम आयोडाइड। हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। ये जो लेड आयोडाइड है ये हमारा येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का। अब आप यहाँ पे देखो एक बार, इनका फॉर्मूलाज भी देख लो कैसे बन रहा है। के आई, पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, आयोडीन की भी 1 है, तो इसका फॉर्मूला क्या आया, के आई। यहाँ पे देखो लेड की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए क्रॉस हो गया, तो फॉर्मूला क्या आया, PbNO3 होल ट्वाइस। हमेशा पॉलीएटॉमिक आयन में ब्रैकेट लगा के फिर हम नंबर लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, नाइट्रेट की भी वैलेंसी 1 है, तो इसलिए फॉर्मूला आया KNO3। लेड आयोडाइड, लेड की वैलेंसी कितनी है, 2 है, आयोडीन की वैलेंसी 1 है, तो फॉर्मूला आया PbI2। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एक और एग्जाम्पल क्या है, रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद सोडियम क्लोराइड। ये सिल्वर नाइट्रेट है, दोनों की वैलेंसी 1 है, इसलिए फॉर्मूला आया AgNO3 विद सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारा AgCl फॉर्म हो रहा है और NaNO3। AgCl का हमारा क्या होता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट को हमेशा डाउन एरो दिखा के शो किया जाता है। ये कौन से टाइप का रिएक्शन है, ये हमारा कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। अब लास्ट क्या है आपका, इवोल्यूशन ऑफ गैस। उसमें आप वापस से क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्या है इसमें, हमने क्या लिया, वाटर लिया, उसमें से करंट पास किया, तो हमारी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो है वो एज प्रोडक्ट बनती है। तो एक रिएक्शन तो ये हो गई आपकी इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए। दूसरा किसमें होती है हमारी, जिसमें हम जिंक मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे आपका सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपका क्या फॉर्म होता है, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस और हीट, ठीक है। और जो गैस होती है हमेशा उसमें अपसाइड का एरो आता है। प्रेसिपिटेट में हम डाउन एरो शो करते हैं, इसका मतलब है कुछ सॉलिड चीज़ है जो बनी है और इनसॉल्युबल है और वो सेटल डाउन हो गई है। और ऊपर का जो एरो होता है इससे पता चलता है हमारी गैस फॉर्म हो रही है। तो बेटा अगर आपको एग्जाम में आता है एग्जाम्पल्स के लिए, तो चेंज इन स्टेट में कौन सा लिखोगे आप, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जिसमें हमारा लिक्विड जो है वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर में आप दोनों में से कोई भी रिएक्शन याद कर सकते हो। जिंक प्लस एसिड से हमारा फॉर्म होता है जिंक का सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस, और ये कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। और अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड का जो रिएक्शन है उससे हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, अमोनिया, बेरियम क्लोराइड और वाटर। ये हमारा एंडोथर्मिक है क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। इसमें हमारा जो बीकर है वो गर्म हो जाएगा, इसमें जो भी बीकर या टेस्ट ट्यूब है वो ठंडी हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, चेंज इन कलर। इसमें क्या है हमारा, हमने कलरलेस रिएक्टेंट लिए हैं, जब हमने दोनों को मिक्स किया तो हमारा प्रोडक्ट का कलर क्या आया, येलो आया। रिएक्टेंट कैसा था, कलरलेस, प्रोडक्ट हमारा येलो आया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है आयरन और कॉपर सल्फेट का। इसमें हमारा जो रिएक्टेंट है वो ब्लू है,
प्रोडक्ट हमारे ग्रीनिश कलर के हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, चेंज इन कलर। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यहाँ पे सेम वही रिएक्शन है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन, और हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। ठीक है, लेड आयोडाइड हमारा येलो कलर का प्रेसिपिटेट है जो सेटल डाउन हो रहा है। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड में सिल्वर क्लोराइड का हमारा वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है और सोडियम नाइट्रेट हमारा बाय प्रोडक्ट है। इवोल्यूशन ऑफ गैस में आप वही जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो था, चेंज इन स्टेट वाला, वही एग्जाम्पल आ जाएगा। और रिएक्शन ऑफ जिंक और हाइड्रोक्लोराइड एसिड में भी हमारा गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, थैंक यू।